नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं। एक बड़ा बयान तहलका मचाने वाला दिया है डीपीएपी या डेमोक्रेटिक पीपल्स आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस से अलग हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद का बड़ा ये बयान है और ये सियासी गलियों में इतना शोर मचा रहा है जितना कि पीएम मोदी की रैलियां भी नहीं, राहुल गांधी के बयान भी नहीं। दर्शकों, आपको बता दें, यहां पर गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी दोनों को एक जैसा करार दिया। इसके साथ में आपको बता दूं, क्या बीजेपी शासित राज्यों में राहुल गांधी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को अल्पसंख्यक जहां ज्यादा है वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं? ये सभी बातों पर मुहर लगा दी है गुलाम नबी आजाद ने। यहां गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, राहुल गांधी चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं। किसी भी दुश्मन के, वो चीन का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने, अमेरिका, उनकी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची की क्या होती, वो किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। बेजबान बच्चे होते, उसके साथ अगर क्या, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान की बच्ची तो है, खुदा की बनाई हुई तो बच्ची है जिसने हमको और आपको बनाया, उसके साथ ये करे। और जब उनको पुलिस पकड़ने गई तो रोकने वाले कौन थे? 2 मिनिस्टर, एक बीजेपी का और एक ये, जो कांग्रेस का 2 दफा एमपी बन चुका था, 2 दफा एमएलए कांग्रेस का बना था। उसने कांग्रेस में रहकर कुछ नहीं सीखा, इंसानियत भी नहीं सीखी थी, वहशीपन सीखा था। वहशी तो वैसे ही होता, वो कहीं भी रहे। बीजेपी जब उसको हम बहुत कम्युनल फिरका परस्त कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको निकाल दिया उस जुर्म पर। लेकिन लिया किसने? कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये तो बीजेपी से गुजरे। बीजेपी ने जिसे बुरा समझा उसे निकाल दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला से निके बलाक तक पागलों की तरह उसको कंधे पे उठा के घुमा रहे। तुम क्या बीजेपी को गालियां देते हो? तुम तो उनके, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं इतनी बुरी बात, तुमसे उनसे बहुत गई गुजरे, बहुत गुजरे। तुम्हें तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लीडर को, जिन्होंने टिकट भी दी और जो उसके लिए दूसरी पार्टी वाले यहां प्रचार कर रहे। इनसे क्या तवक्का हम करें? क्या तवक्का करें? क्या भरोसा किया? जो अकलियत का राग जानते हैं, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। यहां तो बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह अल्लाह। और करते क्या है? किनका साथ देते हैं, किनके लिए वोट मांगते हैं। मुझे बहुत अफसोस राहुल गांधी पर, जो उस वक्त कहता था कि जेल भर आओ तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी तकरीरें सुनो उमर अब्दुल्ला की, जब तक ये जेल नहीं जाएगा हमें एहसास नहीं है। आज कहां जेल? आज तो पागलों की तरह गली गली में तुम घूमते हो। ये मेरा शेर है, ऐसे शेर पाले हैं तुमने लोगों की बच्चियों की बेहरमत करने के लिए। तुम्हारी पार्टी को कोई हक नहीं है इस जम्मू कश्मीर में या सियासत में आने का, जिसकी सोच इतनी गंदी हो। बीजेपी शासित राज्यों में वो चुनाव लड़ने से डरते हैं, इसी वजह से जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा है वहां चले गए। यानी कि वायनाड के लिए जिक्र करते गुलाम नबी आजाद नजर आ रहे हैं। आपको मैं एक बात और बताऊंगी, कल देखिए राहुल गांधी ने क्या किया था, जो पूरी आपने देखी होगी मीडिया में फैली और आप सबने उसको देखा होगा सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी से एक पत्रकार नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया आप अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, तो उनके सवाल पूरे ना होने से पहले राहुल गांधी तुरंत बीच में टपकते हैं और कहते हैं ये बीजेपी वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी वाला सवाल मुझे पता था लोग पूछेंगे। आपको मैं बता दूं, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ऐसा कम से कम 80% जनता ने कहा है कि ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है कि अमेठी से आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। भैया आपकी सीट थी, आपकी जगह थी,
और आप उसमें चुनाव से भागेंगे तो कोई तो पूछेगा, पत्रकार तो पूछेंगे ही। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद अखिलेश के साथ करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से यूपी के 2 लड़के उतरे हैं, ये बात चल रही है। यूपी के 2 लड़के मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों युवा हैं और एक बड़ी शख्सियत हैं दोनों, मुलायम सिंह के एक बेटे और एक यहाँ राजीव गांधी के बेटे। तो देखिए यहाँ बड़ी शख्सियत तो है ही, लेकिन क्या यूपी के लड़के फ्लॉप हो जाएंगे, ये भी सवाल आ रहा था। क्योंकि यूपी के लड़के पिछले बार फ्लॉप हो गए थे, एक बार फिर से बहुत सालों के बाद साथ में आते नजर आ रहे हैं। आपको दर्शकों में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा था पत्रकार को कि ये बीजेपी वाले क्वेश्चन मत पूछिए। आपको यही बात आज गुलाम नबी आजाद की सही लगेगी। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ये इनकी हरकतें कुछ और संकेत देती हैं। ये जो उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला पर भी जमकर बरसे गुलाम नबी आजाद की। ये दोनों केवल वसीहत के तौर पर है, मतलब कि खानदान से चली आ रही परंपरा है। आपके खानदान में आपका नाम ऊंचा हुआ क्योंकि आपके बाप दादा उस शख्सियत के थे, लेकिन आप में कोई दम नहीं है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है दोनों के लिए। और उमर अब्दुल्ला के लिए उन्होंने ये भी कहा, देखिए मैं आपको दोनों की बात बता रही हूँ, दोनों एक जैसे हैं, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के लिए कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार, वो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कर रहे हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए देखिए क्या कहा। राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल बहादुरी से भाजपा का मुकाबला चुनावी मैदान में कर रहे हैं, ये खंडन किया है, यानी कि इस बात पर मुहर नहीं लगाई। आपको मैं बता दूं, एक बात सामने आ रही है, कांग्रेस कह रही है, कल सुप्रिया सुले ने कहा था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का इसलिए चेहरा बुलंद है क्योंकि वो मजबूत हैं। इस बात का खंडन कर दिया गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद ने कहा बिल्कुल भी ये भ्रम में मत रहिए, राहुल गांधी मजबूत नेता नहीं है, चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं, चम्मच से खिलाया हुआ बच्चा करार दे दिया है राहुल गांधी को इतनी बड़ी लंबे समय से राजनीति में। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कटाक्ष कर दिया है और कहा अपने दम पर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी, इनके बयान और भी ज्यादा थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा राहुल गांधी भाजपा शासित राज्यों में चुनाव लड़ने से हिचकिचा क्यों रहे हैं, वो भाजपा से लड़ने का दावा करते हैं लेकिन उनकी हरकतें कुछ और संकेत देती है। भाजपा शासित राज्यों से क्यों भागे, अल्पसंख्यक बहुल राज्यों में क्यों शरण ली है, इस बात का जवाब हम इंतजार करेंगे राहुल गांधी देते हैं कि नहीं गुलाम नबी आजाद को। ये वही गुलाम नबी आजाद दर्शकों जिनके अच्छे आचरण के कारण प्रधानमंत्री सदन में भावुक हुए थे, गुलाम नबी आजाद रो रहे थे और उस वक्त दोनों की दोस्ती देख करके कांग्रेस ने कहा बीजेपी के गुलाम हो गए आजाद। जबकि आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद ऐसे शख्सियत है जिनको कहा जाता है उनके नाम में ही आजाद है, उनकी हरकतें भी आजाद वाली है और उनके यहाँ राजनीति भी आजाद वाली है। इसी वजह से उन्होंने अलग पार्टी बना ली डीपीएपी, और वो बीजेपी से जाकर तो नहीं मिले लेकिन थोड़ी सी प्रधानमंत्री की तारीफ क्या करते नजर आए। पूरे कांग्रेस ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, हर जगह जाइए उनकी बेइज्जती, हर जगह जाइए उनके खिलाफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पैर में लेट गए हैं, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। मतलब राजनीति में आज इतना द्वेष हो गया है। वही लोग पुरानी वीडियो शेयर करते हैं कि जब ममता को तेल नहीं देंगे लालू यादव कहते हैं तो पूरा सदन हंस पड़ता है, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजनीति में ये नेता दुश्मन है। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने केवल प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, उससे दुश्मनी ले ली उनसे पूरे कांग्रेस पार्टी ने। खैर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें उन्होंने कहा उधमपुर लोकसभा सीट के संगलदान उखराल इलाकों में रैली को वो संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने केरल जैसे राज्यों में सुरक्षित सीटों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए जमीन पर भाजपा से लड़ाई करने पर प्रतिबद्धता पर सवाल उठा दिया है। नेहरू गांधी परिवार के करीबी रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे उमर अब्दुल्ला भी हैं, उन्होंने जीवन में कोई व्यक्तिगत बलिदान नहीं दिया है। आपको मैं बता दूं, हमेशा राहुल गांधी को अभी आप रैलियों में सुनेंगे, अभी केरल में मौजूद थे, वहां भी बोली और हमेशा बलिदान की बात करते हैं कि मेरी दादी ने बलिदान दिया, मेरे पिताजी ने बलिदान दिया और हम बलिदान दिए हैं देश के लिए। तो उस पर उन्होंने बोला आजाद ने, उन्हें जीवन में कोई व्यक्तिगत बलिदान नहीं दिया है, वो केवल इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला जैसी हस्तियों से विरासत में मिली हुई राजनीतिक विरासत का आनंद ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला का विरासत, राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की विरासत, इस पर ही पूरी की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी है गुलाम नबी आजाद ने दोनों को। और इसके साथ उन्होंने कहा दोनों ने अपनी ओर से कोई मेहनत नहीं की है। अब्दुल्ला चिनाब घाटी में डीपीएपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा उन्हें धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने का काम सौंपा गया है, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। आपको मैं बता दूं सरगर्मियां तेज है, कल पहले चरण का मतदान होगा।
102 लोकसभा सीटों पर कल जनता देगी वोट। बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। अगर बातचीत करें तो यहां पर प्रधानमंत्री ने अंतिम समय में कहा 2014 से 2019 में विश्वास लेकर आ गया हूं जनता के सामने, अब 2024 का गारंटी दे रहा हूं। एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री अमित शाह की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, पूरे दिग्गज चुनावी मैदान में अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने भी एक लंबी बातचीत आज तक से की थी, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो सत्ता नहीं, वो भगवान राम के नाम पर चुनाव चला रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम सत्ता के उपासक नहीं है। ये कहा था प्रियंका गांधी ने। आपको मैं बता दूं, अगर बातचीत की जाए दर्शकों, तो 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है, जहां पर बीजेपी के कैंपेन का पीएम नेतृत्व कर रहे हैं। 36 रैलियां, 7 रोड शो कर चुके हैं। अमित शाह अब तक 22 सार्वजनिक रैली कर चुके हैं और 14 जनसभाएं और 8 रोड शो अमित शाह ने भी कर लिया है। कल पहले चरण में मतदान देंगे, भारत की जनता मतदान देगी। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू है, 4 जून को आएगा रिजल्ट और इस बार तय होगा कि आखिर तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर इस बार सत्ता परिवर्तित होगी। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि एक तरफ पूरी इंडिया ब्लॉक एक साथ, एक तरफ बीजेपी एनडीए, और इस बार किसका पलड़ा भारी। लेकिन अगर इसकी एनडीटीवी की भी माने तो एनडीटीवी ने भी एक रिपोर्ट में यह दिया है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री का पलड़ा फिर से भारी होने वाला है। आपकी राय क्या है? क्या राहुल गांधी चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं? जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।